जिस तरह से आप जानते हैं कि हम बात करें जेकेपी एस्पिरेंट्स के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। एसपीओस की रेगुलेशन की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, उनको लेकर आज यहाँ पर सभी लोगों ने युवाओं के मुद्दे रखे थे। और बदकिस्मती की बात यह है, आज सदन में जो करंट सिनेरियो है, जम्मू कश्मीर का जो करंट सिनेरियो है, चाहे एसपीओस का मुद्दा हो, डेली वेजर्स का मुद्दा हो, जो हमारे बीडीएस एस्पिरेंट्स का मुद्दा हो, जो 2008 के बाद अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो जेकेपीएसआई कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स हैं, उनकी एज रिलैक्सेशन की गुहार है, उन विचारों के ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर के एनवाई के नेहरू युवा केंद्र के जो वर्कर हैं, जो 2500 जो प्रकार पे काम कर रहे हैं, और सीजनल टीचर जो है वो भी 1500 से 3000 के बीच में जो काम कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात यह है, जम्मू कश्मीर का जो करंट सिनेरियो है, जम्मू कश्मीर के जो युवाओं के साथ जो जुड़ा हुआ है, वर्कर के साथ जुड़ा हुआ है, उनके ऊपर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। हमारा यहाँ मुद्दा है, मकसद आज आने का यही मतलब ये है कि हम वर्तमान सरकार को सदन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, उन राजनेताओं तक जिन राजनेताओं ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर की बेहतरी और भलाई के लिए मैनिफेस्टो रखा था, युवाओं के हित के लिए रखा था, डेली वेजर्स एसपीओस के लिए रखा था, सीजनल टीचर्स एनवाई के वर्कर के लिए रखा था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उनके ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, कोई बात नहीं की जा रही। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एक दूसरे को नीचा दिखाने में वो बिल्कुल शामिल है, एक दूसरे को चोर डकैत कहने में वो मशगूल है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में मशगूल है। 370 की बात कर रहे हैं, रिस्टोरेशन ऑफ 370, रिस्टोरेशन ऑफ 335A, उससे के लेना देना क्या हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का, लोगों का कोई लेना देना नहीं। लेकिन महराज मलिक ने तो इस वक्त असेंबली में इसी वजह से वॉकआउट किया 370 को लेकर। देखो, जम्मू कश्मीर का जो करंट सिनेरियो है, वो जम्मू कश्मीर के करंट सिनेरियो के ऊपर बात रखना चाहता था, उसके ऊपर जो ही उन्होंने बात रखना चाहिए, उनका माइक ऑफ किया और उन्होंने वॉकआउट किया। बेहतर ही उन्होंने इसी में समझी कि मुझे वॉकआउट करनी चाहिए। जो जम्मू कश्मीर का जो करंट सिनेरियो है, जो जम्मू कश्मीर के वर्तमान पक्ष है, विपक्ष है, जो इनके मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो के आधारित जम्मू कश्मीर के जो बर्निंग इशू है उनके ऊपर बात रखना चाहता था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह हुई, उनका माइक ऑफ रखा गया। इसका मतलब, माइक ऑफ रखने का मतलब यह है कि वो जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, वो नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर के जो बर्निंग इश्यूज हैं। एनसी ने तो इसी मैनिफेस्टो पे इलेक्शन को जीता है, लेकिन तो इसी के ऊपर जो आज हमारे जो विधायक है महराज मलिक है, वो इसी के ऊपर चर्चा विचार करना चाहते थे कि आपने जो मैनिफेस्टो में रखी थी बातें, उनके ऊपर बात होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी और भलाई के ऊपर बात होनी चाहिए। एक दूसरे को नीचा दिखाने में हमने इन लोगों को असेंबली में नहीं भेजा था। हमने इनको इसलिए भेजा था, जो बर्निंग इशू है, जो हमारा पढ़ा लिखा युवा डिप्रेशन का शिकार हुआ है, जो हमारा युवा जेकेपीएसआई के जो एस्पिरेंट्स है, पिछले 8-9 महीने से आप गवाह है, आपके माध्यम से आवाज उठाई गई, उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, जेकेपी कांस्टेबल को एज रिलैक्सेशन नहीं मिली गई, बीडीएस जो डेंटल सर्जन है, 2008 के बाद अभी तक उनके लिए कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई। एसपीओ जो डेली वेजर्स है, जो शहीद हो गए, जो रात दिन मर गए ड्यूटियां दे के, उनके हित के लिए, उनकी बेहतरी भलाई के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। लद्दाख यूटी के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किए गए, यानी कि वहां पे सरकार भी नहीं है, वहां के लोग सड़कों पे न आने के बावजूद भी है, जब वहां लद्दाख की जो यूटी है वो तो हमसे बेहतर है, वो लोग वो खुश है, वो यूटी वो खुश है। वो उस यूटी का क्या फायदा, जिस यूटी में जो बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वर्कर्स के लिए होते हैं, युवाओं के लिए होते हैं, उस यूटी का तो कोई लाभ होना चाहिए। लद्दाख के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किए गए, मिनिमम वेजेस एक्ट के माध्यम से उनकी चाहे डेली वेजर हो या कोई एसपीओज है, उनकी 40,000 से ऊपर अधिक सैलरी हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि ये जो एहतजाज आप यहाँ कर रहे हैं, ये आपको वहाँ करना चाहिए था जहाँ पे तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स आपके बैठे हुए हैं? बिल्कुल, मैंने कोशिश की थी, और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुझे डेडलाइन दी गई और वार्न किया गया कि अगर आप सेक्रेटरीट के बाहर प्रदर्शन करेंगे, आपके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और जो आप
के साथ जो युवा होंगे उनके ऊपर भी हम जो है कड़े जो है एक्शन ले लेंगे। तो हमने उन युवाओं का भी जो है कैरियर को मद्देनजर रखते हुए और अपनी आवाज़ को बरकरार रखने के लिए उनके ऊपर जो दबाव बनाने के लिए आज जो हमने प्रेस क्लब के अंदर जो है अपनी आवाज़ को उजागर करना चाहा कि वर्तमान सरकार आप देखें कि जिस तरह से हमने आपको बताया कि प्रेस क्लब में जो है वो यहाँ पर एक प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें आप जानते हैं कि JKPSI के जो एस्पिरेंट्स है काफ़ी लंबे अरसे से वो अपनी एज रिलैक्सेशन को लेकर काफ़ी देर से जो है वो डिमांड्स कर रहे थे। पर हालांकि अब अगर हम बात करें तो आज जिस तरह से बजट सेशन चल रहा है, दूसरा दिन है और वहीं आज यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला। आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। इस वीडियोज़ के लिए बने रहे न्यूज़ नाउ के साथ।